नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जंतर मंतर पर एकाएक भीड़ काफी बढ़ गई है और दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन अचानक सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिस ने बंद कर दिए हैं। 16 मेट्रो स्टेशन मतलब आप समझ लीजिए पूरी सेंट्रल दिल्ली के मेट्रो स्टेशन करीब करीब बंद हो गए हैं। एक एक नाम मैं बताऊंगा। और मेट्रो स्टेशन के भीतर अब नारेबाजी हो रही है। मेट्रो स्टेशन के भीतर का माहौल भी बिगड़ रहा है। दिल्ली में आखिर अब क्या होने वाला है, ये जिस तरीके से पिछले 1.5-2 घंटे में माहौल बदलना शुरू हुआ है। अमित शाह के घर मीटिंग, एक लंबी मीटिंग चल रही है। मीटिंग को लेकर के तमाम जो आशावादी आज के दौर में हैं लोग, मैं तो उनमें अपने आप को नहीं रखता, कह रहे हैं कि मीटिंग में कुछ बड़ा फैसला लेने वाले होगा। बड़ा फैसला, वो बड़ा फैसला होगा कैसे विपक्ष को और इस आंदोलन को कुचला जाए। और इसीलिए मैं इस 16 मेट्रो स्टेशन को एकाएक, परसों प्रोटेस्ट हुआ, कल अपोजिशन मैदान में उतरा, आज ऐसा कोई मोमेंट नहीं था कि कोई ऐसी कॉल हो कि प्रदर्शनकारी सड़कों पर जाएंगे, संसद भवन जाएंगे, कोई ऐसी कॉल हो कि राहुल गांधी जो है यहां पर मजमा भीड़ इकट्ठा करेंगे, कहीं सड़क पर बैठने वाले हैं। सामान्य जो विरोध का प्रोसेस है संसद के भीतर और जंतर मंतर दोनों जगह चल रहा था, उसके बीच एकाएक 16 के 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए। और जंतर मंतर जब ये बंद किए गए, वो वक्त था उससे कुछ देर पहले जंतर मंतर पर जो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर के सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन ने महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जनशक्ति देखी थी, मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन। जरांगे पाटिल जंतर मंतर पर स्टेज पर बैठे नजर आए थे। उसी के आसपास के वक्त में डीसीपी दिल्ली पुलिस का पहुंचता है और वहां पर भी बातचीत होती है। और आज जो है, आज स्टैंड, वो बर्गर वाले को भी एक किनारे बैठा है, आज स्टैंड थोड़ा ठीक लगा। जो इन मतलब वहां पर जो फैसले ले रहे हैं आंदोलन में, दीप के उसके साथ ही, आज उनका फैसला ठीक लगा। जब जो लगेगा वो हम बोलेंगे बिना हिचक के। वो डीसीपी पहुंचा, उस पे भी साफ बोला कि अब क्या बात करने आए हो, तुम्हारा पीस तो हमने शांति देख लिया है, कैसे तुमने लाठियों से मारा है, कुचला है सबको। और उसके अलावा नड्डा का दूत बन करके भी ये लोग पहुंचे थे, उनको भी उल्टे पांव वापस भगा दिया। उस दिन नड्डा ने जितना बड़ा धोखा दिया, गच्चा दिया इस आंदोलन के नाम पर और इस आंदोलन से आंदोलन के नेताओं से बात के नाम पर, वो बहुत बड़ा धोखा था। वो आंदोलन अगर इस देश का युवा स्वतः स्फूर्त इसमें नहीं होता तो आंदोलन उसी दिन खत्म हो गया होता, क्योंकि लीडर्स को तो उन्होंने खेल कर दिया था। अपने साथ 5 घंटा इंतजार करवा के प्रदर्शनकारी सड़कों पर, लीडर मंत्री के घर में, खत्म था आंदोलन। लेकिन इस आंदोलन में इस देश का युवा अब शामिल था। आंदोलन नहीं कुचल पाए, नहीं झांसा दे पाए, नहीं खत्म कर पाए, नहीं बदनाम कर पाए, नहीं डायल्यूट कर पाए। भाव को लाइए और ये समझने की हम कोशिश करें कि आखिर अब क्या कोशिश क्या है। स्वागत है भाऊ, जरा भैया दिखाओ। सीजेपी का प्रदर्शन, दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद। बंगाल से 2000 सीआरपीएफ जवान आ रहे हैं। 2000 सीआरपीएफ जवान, बंगाल में ट्रेनिंग भी अच्छी हुई है इनकी। कॉकरोच पार्टी बोली सरकार बातचीत को तैयार, लेकिन ये बातचीत को तैयार में अभी हम सुनवा देंगे क्या चीज है। सरकार बातचीत को तैयार नहीं, सरकार तो इतनी झांसेबाज है। आज हम सरकार के झांसे को डिकोड करेंगे कार्यक्रम में, आप चिंता मत करिए, हम ही और भाऊ कुछ देर में। लेकिन अभी वक्त नहीं मिल पा रहा है वो डिकोड वाले प्रोग्राम्स करने का, क्योंकि अपडेट लगातार आ रहे हैं। आप इसको फुल कर दो, ये मेट्रो के नाम देश भर में लोग जाने, क्योंकि दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं और दिल्ली वालों को भी ये सर्विस अपडेट, दिल्ली जो मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से सर्विस अपडेट सुनिएगा, देखिएगा। पूरा आप लोग मूर्ख है ना, यही तो देश को तो यही मान रखा है ना मोदी कि मूर्ख है पूरा देश। बिलो मेंशन्ड मेट्रो स्टेशन हैव बीन क्लोज्ड till further instructions. However,
interchange facilities shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. ठीक है। लोक कल्याण मार्ग बंद, राजीव चौक बंद, पटेल चौक बंद, रामकृष्ण आश्रम मार्ग बंद, बाराखंबा रोड बंद, सुप्रीम कोर्ट बंद, सेवा तीर्थ बंद, जनपथ बंद, मंडी हाउस बंद, सेंट्रल सेक्रेटरीट बंद, आईटीओ बंद, दिल्ली गेट बंद, इंद्रप्रस्थ बंद, खान मार्केट बंद, जोरबाग बंद और शिवाजी स्टेडियम बंद। अगर आप दिल्ली के कामकाजी लोगों को देखेंगे और मेट्रो की सर्विस को देखेंगे, इन 16 को बंद करने के बाद बचा क्या? वही जो 12 साल से मोदी देश को दे रहा है झांसा, वही बचा बस। भाऊ किसी ने कहा था घर में मच्छर हो गए तो उसने घर में आग लगा दी। मोदी जी ने घर में आग लगा दी। मैं मतलब आंदोलन कानून को मच्छर नहीं बोल सकते, लेकिन इतने बड़े देश के सामने और इतने बड़े मोदी के सामने ये बच्चों का आंदोलन एक छोटा है, यही तो समझते थे ना वो। अब इस आंदोलन में लोग नहीं आ जाए। देखिए बच्चे कैसे आते हैं, कोई बच्चे मोटरसाइकिल कार से तो नहीं आते, बच्चे ऑटो से आते हैं, बच्चे मेट्रो से, ज्यादातर दिल्ली के बच्चे मेट्रो से ट्रैवल करेंगे। तो इन्होंने सारे मेट्रो पॉइंट जो जंतर मंतर के 5-7 किलोमीटर, 7 क्यों ज्यादा, 5-7 किलोमीटर, 7 से 10 किलोमीटर के रेंज में, मतलब आप उधर देखिए खान मार्केट तक और जोरबाग तक बंद कर दिया है, इधर शिवाजी स्टेडियम, उधर उन्होंने आरके आश्रम मतलब करोल बाग तक बंद कर दिया है, ठीक है, इधर आईटीओ तक बंद कर दिया है, दिल्ली गेट तक बंद कर दिया है। ये तमाम पॉइंट्स ये है कि आंदोलन के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मेट्रो से जाना चाहे तो नहीं जा पाएगा। लेकिन गवर्नमेंट की ये जो स्थिति है, देखिए पूरे टाइम बच्चों ने मेट्रो में, कोई मेट्रो स्टेशन को कोई हानि नहीं पहुंचाई, मेट्रो स्टेशन पे कतई हानि नहीं पहुंचाई, ना मेट्रो स्टेशन की कोई तोड़फोड़ हुई है। लेकिन सरकार डर गई कि इसी मेट्रो से बच्चे आ जाएंगे, कहीं भीड़ न बढ़ जाए, क्योंकि उनको लगा कि जो पुलिस की जो नया जल्लाद लेके आए थे दिल्ली में, और उस जल्लाद के चलते जो जल्लादियत हुई है और जो हैवानियत हुई है पुलिस की, तो उन्हें लगा कि ये बच्चे भाग जाएंगे। ये बच्चे मार खाने के बाद भी, जख्मी अवस्था में भी, जिनके हाथ पैर में प्लास्टर लगा हो, प्लास्टर के साथ, कोई व्हील चेयर पे, तो कोई आशीष जी अब तो विकलांग मतलब दिव्यांग जो भी है, कोई अंधे, कोई पैर से नहीं चलते, व्हील चेयर पे, अंधे और व्हील चेयर वाले लोग भी अब प्रदर्शन स्थल पे आ गए हैं। उनको लगा कि हम देख नहीं सकते, लेकिन जो सुन रहे हैं वो इतना भयावह है कि इस देश में जो मतलब दिव्यांग है, जिनकी आंखें नहीं है, उनको भी पुलिस की बर्बरता दिख रही है, उनको भी इन बच्चों की पीड़ा दिख रही है। और जो अपने आप को आंखें होने का दावा करता है, और उसकी आंखें तो बहुत तेज है भाई, नेपाल में भूकंप होता तो उसको समझ में आता है, मॉरिशस में पानी की किल्लत होती है तो उसको समझ में आता है, बड़ी दूरदृष्टि वाला है, 2047 का देखता है विकास। उस आदमी को इन ना बच्चों की पीड़ा दिख रही है, ना बच्चों का आंदोलन दिख रहा है। तो ये सरकार का डर, 56 इंच की सरकार कितनी डरी हुई है इन बच्चों से। मेट्रो 10 किलोमीटर के पेरीफेरिया में सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, सिर्फ इस बात का होता है अब इससे जो पीसा जाएगा वो बेचारा गरीब एम्प्लॉय पीछा जाएगा। कहाँ जो सेंट्रल सेक्रेटरीट में जो काम करता है, अच्छा किसी के पास गाड़ी होगी भी तो ला नहीं सकता क्योंकि पार्किंग का भयानक प्रॉब्लम है। शास्त्री भवन का पार्किंग, शास्त्री भवन में जितने ऑफिस है उनका पार्किंग की व्यवस्था नहीं उनके पास, भयावह स्थिति है। कैनॉट प्लेस कितना सफर होगा, कैनॉट प्लेस के पूरे मार्केट और कभी जो रेस्टोरेंट है सब करीब करीब बंद ही मान लीजिए आप। जिनके पास गाड़ियां हैं वही जाएंगे, और कुछ देर के बाद तो ये गाड़ियां भी बंद कर देंगे। को 10 किलोमीटर के दायरे में जंतर मंतर के यदि आपने मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए तो ये घबराहट है सरकार की। सरकार की वाकई आपने कहा नींद हराम हो गई है, क्योंकि रात को उनको लगा कि ये बच्चे कभी आएंगे नहीं वापस। इनको लगा जैसे महिला कुश्ती का खिलाड़ी थी, उनको भेज दिया तो उसके बाद तो सब खत्म हो गया।
लेकिन ये बच्चे हैं, अब जेन जी तो है, ये दुगनी ताकत में आ गए। अब तो इनको घर भेज के ही घर जाना चाहिए। अब ये घर सब घर हाँ, जाए, सब अपने अपने घर जाए, सब सब सबको सब अब मतलब अपने घर अपने जाए, अपने घर भेज। बच्चे भी अपने हाँ घर जाए और इनको भी जरा घर जाने दो। हाँ, हो इनको भी गया ना, प्रधान मोदी जी मोदी अभी वोदी सबको 75 घर साल के भेज हो गए, करके। मोदी जी 75 साल के हो गए, बुढ़ापा आ गया, अभी जाए तभी या तो दूसरे लोगों के हाथ में सत्ता दे। इस देश का वो ना एक्सपायरी डेट क्रॉस कर चुका है, तो एक्सपायरी डेट वाले वो चलवा रहा है, गोले चलवा रहा है। गोले चलवा रहा है, जब दिखाइए सब कुछ मेट्रो एक्सपायरी है, स्टेशन। सोच एक्सपायरी डेट की है, एजुकेशन सिस्टम एक्सपायरी डेट की है, नीट की परीक्षा की सुरक्षा एक्सपायरी डेट की है, इसीलिए लीक होते हैं। सब जगह एक्सपायरी है इनकी। राम मंदिर के अंदर सुरक्षा एक्सपायरी है, चंदा चोरी हो गया। लाइए मेट्रो स्टेशन के जरा दिखाइए, विजुअल दिखाइए। ये देखिए आप, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन, ये बंद किए जाने के बाद ये देखिए पूरी फोर्स तैनात की गई, सीआईएसएफ वगैरह सब, चाक चौबंद, और भीड़ देखिए एकाएक या अचानक सब बंद। 16 मेट्रो स्टेशन, पूरी दिल्ली की इकोनॉमी जितने एरिया में दौड़ती है वो सब बंद है। अरे कैनॉट प्लेस पूरा बर्बाद हो गया भाई, कैनॉट प्लेस के दुकान, रेस्टोरेंट, होटल सब बंद। अगले पर आइए, चेंज करते जाइए, अगले पे आइए, अगले पे आइए। ये देखिए राजीव चौक, सब बंद, देखिए वापस लोग आगे चलिए। ये सब बच्चे ही हैं, आगे चलो। मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, सेंट्रल सेक्रेटरीट के भीतर की तस्वीर। सारे गेट बंद है। यात्री के सारे गेट बंद है, फिर भी इंटरचेंजिंग की सुविधा है यहाँ पे। वाह रे वाह मोदी, वाह, देश को दिखा दिया तुमने, वाकई जो दुनिया देश ने कभी सोचा नहीं था, दिखाई दिया। ये देखिए, मेरा नाम राजीव चोपड़ा है। मैंने रोनी जाना है, मेट्रो पकड़ने आए थे, ये पटेल चौक, वहाँ बंद है। फिर वहां से ऑटो करके यहाँ आया, यहाँ भी बंद है, आगे पता नहीं। मेट्रो वाले मुंह मांगे 120 रुपए मांग रहे, 10 रुपए के, 120 दे के मैं यहाँ पहुंचा हूँ। आज तक मेट्रो में पहली बार बंद हुई है, हम रोज दिक्कत कर रहे हैं। चोपड़ा जी अगली बार फिर कमल का बटन दबाना, घर से नहीं निकल पाओगे, अभी तो लोनी जाने में दिक्कत हो रही है, अभी अगली बार घर से नहीं निकल पाओगे, देखना दरवाजे से बाहर निकलने के लिए भी ये वही लोग हैं जो बोलते आएगा तो मोदी ही आएगा, मोदी ना। वही है, ये वही देखो है। देखो, आगे चलिए, आगे चलिए। देखिए, आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया, उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए, तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंदिर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। अभी उनसे सुनना बाकी है। एंड दूसरी बात कि ये जरूरी है कि सरकार का मंशा हो हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करने की, तभी बुलाए। हम लोग बेफिजूल वाली बातें करने के लिए हम लोग के पास वक्त नहीं है, बहुत कीमती समय है। हजारों के संख्या में लोग अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं, पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको भी संभालना है। अभी क्या बातचीत के लिए क्या डिमांड्स हैं आपकी, और क्या लग रहा है आप जो कह रहे हैं कि सरकार की मंशा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि सरकार की मंशा है या नहीं? वो तो सरकार ही बताए, सरकार को पूछना चाहिए आप लोगों की मंशा है या नहीं। मंशा क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे इतने दिनों से लोग बैठे हुए, इतने लाखों की संख्या में लोग आ गए थे 20 तारीख को, कल भी हजारों की संख्या में, मुझे लगता है भीड़ तो 40-50 हजार की होगी पूरे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में।
एंड पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब कि मीडिया को भी दिखाना चाहिए कि गोवा में, गोंडा में, मुंबई में, हर जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जयपुर में, सब जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑर्गेनिकली हो रहा है। तो सरकार को बताना चाहिए कि मंशा है या नहीं। अभी क्या बातचीत के लिए आप लोग जाएंगे? अगर कोई महाराष्ट्र बंद है, हाँ, ऑफकोर्स जाएंगे। हम लोग तो बातचीत ही करना चाहिए। डे 1 से बोला है बातचीत करेंगे, बातचीत होके हल हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। क्या क्या डिमांड्स हैं जो अभी आपको लगता है फुलफिल होगी तो प्रोटेस्ट कम से कम खत्म हो? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे नीट पेपर देते एंड नंबर 3, जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनके खिलाफ FIRs हुए हैं, अननेसेसरली FIRs हुए पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो FIRs को वापस ले लेना चाहिए। एंड हम लोग एक सॉवरेन गारंटी मांगेंगे गवर्नमेंट से कि इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई फ्यूचर में भी ऐसा FIR नहीं होगा। लेकिन एक चीज बस हम कहेंगे कि यही बुलाओ जंतर मंतर पर, सिक्योरिटी कोई इशू नहीं है, उनको सिक्योरिटी की इशू होगा उन सबको। क्या डरना? बच्चों ने किसको क्या किया? बच्चों ने तो जिन पुलिस वालों ने उनको बर्बरता से हमला किया, उनको पिज्जा बांटा, उनको गुलाब के फूल दिए, तो इस जल्लाद का तालियों से स्वागत किया। ये जल्लाद गया था देखने कि ये कितने जख्मी है, इनका मनोबल क्या है। उन्होंने तालियों से उसका मनोबल तोड़ दिया, भाग लिया वो वापस हेडक्वार्टर्स। और इनकी सिक्योरिटी कैसे? ही तो पूरे देश की सिक्योरिटी अपने पे ही लगा रखे हैं, इनको कौन सा खतरा? हाँ, पूरे देश की सिक्योरिटी तो इन्हीं पास है। वो कर्मों वाले जो पापी लोग होते हैं अपने पाप से डरते हैं। इन्होंने जो जल्लादियत दिखाई, कल जो बच्चों को मारा, डर है कोई भी एक हाथ सर फिरा खड़ा हो गया कि मेरी टांग तोड़ दी तुमने, तुम्हारी टांग क्यों न तोड़ दूं। ये डर है जिसके मन में कुछ नहीं। महात्मा गांधी के मन में कुछ नहीं होता था। महात्मा गांधी कहीं भी चले जाते थे। बंगाल में जब दंगे शुरू हुए हिंदू मुसलमान के, तो महात्मा गांधी अकेले कूद गए, क्योंकि उन्होंने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं था, किसी पे अन्याय किया ही नहीं था। तो उन्हें पता था कौन मुझे क्यों करेगा बुरा। महात्मा गांधी ये भूल गए थे कि एक जहरीला पेड़ पल्लवित हो रहा है इस देश में, जिसने अपने बाल्य अवस्था में ही एक फल दिया था जिसका नाम गोडसे था, नथुराम गोडसे। तो आज इनको डर है, नड्डा जी की हिम्मत नहीं हो रही होगी। क्या हिम्मत बुला तो रहे हैं 2000 CRPF वाले बंगाल से आ रहे हैं। 2000 आगे चलिए। नहीं भाई, अच्छा है ना कि अभी ये जो गुंडे पकड़े गए ना सादी वर्दी में, वो तो भग लिए। अब उन सादी वर्दी वाले गुंडों का, जो गुंडे इन्होंने आउटसोर्स किए थे दिल्ली पुलिस ने, उसके जगह कोई वर्दी वाले गुंडे चाहिए रेगुलर। हम तो भैया इस आंदोलन से, हम न्यूज लॉन्चर भाऊ सब एक ही निवेदन हाथ जोड़ के करेंगे, पैर छू के करना हो तो पैर छू निवेदन करेंगे, इस आंदोलन को धोखा मत देना कोई भी। हम एक ही डे 1 से धोखा मत देना इस आंदोलन को। उसके लिए अगर पैर तुम्हारे धोना पड़े, तुम लोगों जो भी वहां है, जो निर्णय लेने वाले हैं, जो बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि बातचीत करने वाले ही, और हमने बहुत बार देखा है, पैर धुलवा लो हमसे, लेकिन धोखा मत देना आंदोलन को। ये देश भर के जो माँ को हम सुबह देखे अपने 2 बच्चों को, मार 2 बच्चों को तुम मारना चाहते हो, उनकी भावनाओं को देख लो, धोखा मत देना। केजरीवाल मत बनो, कोई केजरीवाल मत बनो। हाँ, केजरीवाल नहीं बनो, धोखा मत दो। अन्ना आंदोलन का जैसा केजरीवाल ने ढस कर दिया, वैसा मत करो। हमें जंतर मंतर के उस पे ही रहना है, प्रेमाइस में से बाहर ना निकले। हमें बाकी लोगों को परेशान नहीं करना है। सरकार ऑलरेडी परेशान हो गई हमारे यहाँ बैठे रहने से। और आखिरी चीज, ये जो फिर से पीछे खड़े हैं, हमने कल भी बोला था यहाँ पर सिर्फ 4 नारे लगने चाहिए। अब से चौथे का 5वां नारा लगे तो आप लोगों की जिम्मेदारी है उनको चुप कराने। पहला नारा भारत माता की जय, दूसरा नारा इनकलाब जिंदाबाद, तीसरा नारा जय भीम, और चौथा नारा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इसके अलावा हमें कोई नारे नहीं लगाने हैं। ये लोग फिर से मौका ढूंढ रहे हैं हमारे खिलाफ चीजें बनाने का, नैरेटिव बनाने का। हमको इनके नैरेटिव में नहीं फंसना है। तो ये पीछे लोग भी जो खड़े हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं,
हम कोई भी उल्टे सीधे नारे यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सब लोग समझदार लोग हो, आपका कोई भी इंटेंशन हो, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हमारे खिलाफ ये लोग उल्टे सीधे नैरेटिव बनाए और इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करें। तो इन 4 नारों के अलावा हम और कोई नारा नहीं लगाएंगे। एग्री कर रहे हैं सब लोग? एग्री कर रहे हैं ना सब? कोई भी इन 4 के अलावा 5वां नारा लगाए, आप उसको चुप कराओगे, आपकी जिम्मेदारी है सब। ठीक है? क्लियर है सब लोग? तो आज तैयार है? 32वां दिन, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ यही मकसद है, सिर्फ यही एजेंडा है। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो, शिक्षा व्यवस्था ठीक करो, शिक्षा व्यवस्था ठीक करो। चलिए आगे चलिए, अगला अगला। पुलिस वालों से मैं कहना चाहता हूँ, शांति के ऊपर तो बात आप करिए ही मत। 20 जुलाई को जो अपने बच्चों के सर फोड़े, जो लड़कियों को मारा पीटा है, उसके बाद तो दिल्ली पुलिस को शांति की बात करनी नहीं चाहिए। अगर गुंडागर्दी किसी ने करी, वो पुलिस ने करी है। यहाँ पर पत्थरों से भरे ट्रक लगा रखे थे आपने रात भर। जंतर मंतर पर पत्थर आप लोग लेकर आए थे, टूटी हुई गाड़ियां आप लोग एक दिन पहले लाकर खड़ी कर दी थी आपने। हमें पता है आप लोग क्या कर रहे हो। तो आपके मुंह से शांति की बात तो अच्छी नहीं लगती। आप लोग गुंडे और अपने गुंडागर्दी फैला रखी है। लेकिन आपको हमें फर्क है, आपने इतनी लाठियां चलाई, इतने सर फोड़े, उसके बाद भी हम लोग शांति से बैठे रहे। उसके बाद भी हमें से किसी ने हाथ नहीं उठाया, और ना ही हम हाथ उठाएंगे, क्योंकि हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, और आप गुंडों के ऑर्डर पर चलने वाले लोग हैं। तो पुलिस वाले शांति के ऊपर तो ना ही बोले, अच्छा रहेगा। आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। बच्चों का खून बहाकर मरने भगाए, जो आप और खून बहाना चाहते हो बच्चों का। चलिए अगला। इंस्टा स्टोरी ऑफ आरएफ असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत, ये तो जरूर दिखाएंगे हम। ये इस कार्यक्रम में आगे हम दूसरे कार्यक्रम में दिखाने वाले थे। ये सोनिया सहरावत है, ये असिस्टेंट कमांडेंट आरएएफ में। इस आज ये अपने देखिए बगल में वो हैंडल है जिसपे अपने सोशल मीडिया पर क्या लगा रखा है, कॉकरोच की फोटो लगा करके इसे चुनाव लड़वाओ ना भाई। इन सबको तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, टर्मिनेशन होना चाहिए। कांट फिक्स देमसेल्व्स एंड दे वांट फिक्स द कंट्री, दे वांट फिक्स द कंट्री। मतलब ये खुद को नहीं व्यवस्थित कर सकते, खुद को नहीं चला सकते, और ये देश को जो है फिक्स करने, व्यवस्थित करने निकले हैं। ये है असिस्टेंट कमांडेंट आरएएफ की। इन सबको, ये बेसिकली इस देश के फोर्सेज को, पुलिस को, फोर्सेज को, अर्धसैनिक बलों को, सबको इन्होंने भाजपा का कार्यकर्ता तब्दील करने में, ये तो मिशन 12 साल से चल रहा था। ये असिस्टेंट कमांडेंट है, ये टिप्पणी करेगी, ये पोस्टर लिखेगी। अच्छा अरे बाबा, इसको विधानसभा लड़ना होगा आने वाले समय में। ये विधानसभा की पोटेंशियल उम्मीदवार है, और इसके बायोडाटा में लिखा जाएगा कि मैंने इतने बच्चों को बेरहमी से मारा आपके कहने पे। अच्छा एक बात भाऊ, आपको एक खबर देखा होगा, बहराइच में एक डॉक्टर, युवा डॉक्टर, बिल्कुल नया डॉक्टर था, पोस्टिंग हुई थी सरकारी, उसने ये नारा लगा दिया, यही नीट वाले बच्चों के समर्थन में नारा लगा दिया। वो वीडियो देखते ही उसकी नौकरी चली गई, नौकरी चली गई। हाँ, बिल्कुल। मोदी के खिलाफ लिख दोगे अगर कोई सरकारी टीचर, कितने यूपी में टीचर हैं, स्टोरी खोज के दिखा दूंगा। अगर उन्होंने कहीं पर मोदी या योगी के खिलाफ कोई विपक्ष के पक्ष में पोस्ट कर दिया, किसी आंदोलन के पक्ष में, नौकरी चली जाती है। और ये आंदोलन करने वालों को, विपक्ष के लोगों को गाली देंगे, इनका प्रमोशन होगा। तुम भाजपा की फौज बना रहे हो क्या? नहीं, ये बेसिकली
चाटुकारिता का एक प्रकार भी है। दूसरी बात, इससे बच रहता तो इनको मल्लिका शेरावत है। नहीं प्रमोशन चल नहीं शेरावत नहीं, मैं बता रहा हूं ना, इसके बाप ने इसको बहुत मारा होगा बचपन में। ये कुछ साइकिक बच्चे होते हैं, साइकोलॉजिकल है ये महिला, साइकोलॉजिकल है। जिस हिसाब से इसका वीडियो है, क्या बुरी तरह से मार रही थी। ये जनरली ब्रोकन मैरिजेस जिनके पेरेंट्स के होते हैं, उनके बच्चे ऐसे हिंसक हो जाते हैं, क्योंकि बचपन में माँ बाप अलग, माँ मारती है, बाप मारता है, घर में कुछ ठीक नहीं है, ये संस्कार मिलते हैं बचपन में। तो बड़ी होके फिर वो ऐसे ही सारा गुस्सा उस पर निकालते हैं बच्चों पे। इसका दोष नहीं है, इसके अपब्रिंगिंग का दोष है इस शेरावत को। इसके माता पिता की गलती है यदि ये ऐसी हुई है तो, और इसके बच्चे भी ऐसे होंगे, क्योंकि ये पास ऑन करेगी ये सिस्टम। दूसरी बात, ये चाटुकारिता का उच्चतम एक है कि ये जो चाट रहे हैं हाथ पैर, पागल बना जो दिया। सत्ता में प्रमोशन पाने के लिए। अरे भाई, जब यहाँ बड़े बड़े ओहदे पे संवैधानिक संस्था पर जो अंकुश, जो कस्टोडियन है हमारे न्यायपालिका के, वहां चाटने वाले बैठे हुए हैं, ये तो अदना सा अधिकारी है, ये तो महिला, इसको भी लगता होगा कि कुछ मेरे को खुश करूं आगे पीछे, कुछ मैं भी कमांडेंट बन जाऊं, असिस्टेंट कमांडेंट से डीजी वीजी तक भी सोच सकती हूं। ये आत्मसम्मान वाले लोग थोड़ी है। इनके बच्चे नहीं होंगे, उसका एक फ्रस्ट्रेशन और है, मेरे बच्चे नहीं हुए तो मैं दूसरे के बच्चों को प्रति वो जो आसक्ति होती है तो बच्चों को मारती है। ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वाले लोग हैं, इनको साइकिक ट्रीटमेंट चाहिए इस मैडम को। एक तो इसका ब्रोकन फैमिली है, 100% मैं बताता हूँ। माँ बाप ने बिल्कुल इसको संस्कार वही दिया, माँ ने खूब मारा बचपन में, बाप ने बहुत मारा बचपन में, अत्याचार सहन कर लिया इसका, वो एक मन में बैठा हुआ है। और इसको बच्चे नहीं होंगे इसके अपने कोई, तो बच्चे नहीं है तो उसका एक फ्रस्ट्रेशन होता है, दूसरे बच्चों मारो। ये साइकिक केस है। और तीसरा एंगल है चाटुकारिता का, प्रमोशन का, क्योंकि वर्तमान सरकार ने 2014 से चाटुकारिता से ही प्रमोशन मिलता है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर कैसा व्यक्ति बनाया गया, जो कीले टोक के मारे, जो गुंडों को भर्ती करे, प्राइवेट गुंडों को बुला के बच्चों पे छोड़े। पहला कमिश्नर ने मना किया होगा, सर इतना घिनौना काम थोड़ी कर पाऊंगा मैं, ये नहीं कर पाऊंगा बाहर के गुंडों को बुला के। एक क्लिप आपने भेजा था, मुझे लगता है यही शायद थी, जब पूछा गया कि नेम प्लेट कहाँ है तो कही कि गर्मी ज्यादा थी तो नेम प्लेट उतार दिया। गर्मी ज्यादा थी, दिमाग में गर्मी है, दिमाग में गर्मी है, दिमाग में गर्मी है कि आदमी सोच करके पागल हैं कि गर्मी पे नेम प्लेट उतार दिया जाता है और नेम प्लेट उतारते ही ठंडक लगने लगती है। नेम प्लेट से गर्मी, हे भगवान, ये साइकिक है, साइकिक है। सही बात है, जिसको नेम प्लेट से गर्मी हो उसको पागल खाने में डाल दो पहले। इसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए, इसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। मैंने वही कहा, मैंने बोला ये तो नया दे दिया, अब कोई कुंडली वाला आएगा, तुम्हारे घर के आगे नेम प्लेट है इसलिए तुम्हारे घर में बरकत नहीं है, नेम प्लेट उतारो तो बरकत हो जाएगी, क्योंकि नेम प्लेट उठाने तो ठंडक आ जाती है। लाइए अगला, लाइए अगला, लाइए अगला, लाइए जल्दी जल्दी, वक्त हो रहा है, जल्दी लाइए। ये देखिए, ये डीसीपी के पहुंचने के वाला वीडियो है। तो प्लीज बैरिकेड खोल दीजिए। आपने सर इतने लोगों को मारा, मैं आता हूँ नीचे, मैं आता हूँ नीचे। देखिए इसका ये रवैया देखिए, रवैया। मैंने आपको देखा है, आपने लड़की के ऊपर डंडा चलाया है, उसके बाद में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने देखा है। देखिए कहिए, वहीं से कहिए सर, आप क्या कहना चाहते हैं, उसका रवैया देखो सर, मुझे सुनाई दे रहा है, आप डंडा जैसे चला रहे थे वैसे ही सुनाई दे रहा है सर। बैरिकेड खोल दीजिए सर, मेरी तरफ से बैरिकेड खोल दीजिए। माइक इधर सबके सामने बात करिए। आ जाओ। माइक पर नहीं बोला, माइक मांगा तोड़ने के लिए। ये गुंडा है, गुंडा ही है ये देखिए लगा रखी है। हेलो हेलो हेलो, अभिजीत भी बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। आज पहली बार मैं इसकी बात पर टोस्ट कर रहा हूँ, ठीक बोल रहा है कि गुंडे हो। हेलो उसका
क्यों नहीं लग रहा है गुंडे गुंडा, का? पुलिस गुंडा, ये गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तो गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। हम जाति जी को मानने वाले लोग हैं, हम जाति जी को मानने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं। आप इस तरह से नहीं कर सकते सर, नहीं हमारा पीस। देखिए इसका एटीट्यूड लगी नहीं ना पुलिस वाले इसका। मैं बात कर लूं, माइक उसने दिया कि माइक पे बोलो, हम यहां से बोल रहे हैं आप वहां से बोलो, माइक पे नहीं बोला क्योंकि गालियां बकना होगा, उसका तेवर जिस हिसाब से ऐंठ रहा है, इसका ऐंठन ये वर्दी की ऐंठन है और सत्ता की चापलूसी, सत्ता की दलाली का ऐंठन है। नहीं तो बहुत अक्सर हमने देखा है वर्दी में। वर्दी उतार के आएगा तो गली का कुत्ता भौंकेगा तो भाग जाएगा। हाँ, बहुत हमने वर्दी में अच्छे अफसरों को देखा है। वर्दी का ही नहीं, आसपास पूरे सिक्योरिटी लेके खड़ा है, हाँ, पूरा अपने जवानों के बीच में घेर के, तब ये मर्दांगी दिखाता है। चलिए भाऊ एक अंतराल लेते हैं, फिर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आते हैं और ढेर सारी विजुअल्स और खबरें हैं उनको लेकर के। धन्यवाद भाऊ, नमस्कार।